अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालेगा। आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक समुद्री अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस मिशन का नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा गया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है। उनके जहाज यहाँ फंस गए हैं। ट्रंप ने इन जहाजों और उनके कर्मचारियों को निर्दोष बताया और कहा कि वे हालात के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगा ताकि वे बिना किसी खतरे के अपना काम जारी रख सकें। यह ऑपरेशन सोमवार सुबह से शुरू होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर इस ऑपरेशन में ईरान ने कोई रुकावट पैदा की तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। 15 साल बाद सत्ता से ममता की विदाई, बंगाल में बीजेपी को बहुमत। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में जहां बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, टीएमसी पर बढ़त बना ली है, तो वहीं असम में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिन पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। एक सीट पर पुनर्मतदान होना है, जिसकी वजह से आज 293 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच टाइट फाइट नजर आई, लेकिन अब बीजेपी ने बड़ी लीड ले ली है। अमेरिका ने ईरानी जहाज पाकिस्तान को सौंपा, चीन से लौटते समय किया था कब्जा। अमेरिकी सेना ने जब्त किए गए ईरानी जहाज टूस्का को अब पाकिस्तान को सौंप दिया है। अब इस जहाज को उसके क्रू मेंबर के साथ वापस ईरान भेजा जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने दी। अमेरिका ने 21 अप्रैल को इस जहाज को पकड़ लिया था। यह चीन से लौट रहा था। तब अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि इस पर हथियार बनाने से जुड़े सामान लाए जा रहे थे। ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी और इसे समुद्री डकैती बताया था। अमेरिका ने ईरानी जहाज को ऐसे समय पर रिलीज किया है जब कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवीके को एक तरफा बढ़त, केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी। असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके नंबर 1 हो गई है। टीवीके कुल 234 सीटों में से 109 सीटों पर आगे चल रही है। सत्ताधारी डीएमके महज 58 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अपनी सीट कोलाथुर से पिछड़ गए हैं। वहीं एआईएडीएमके 69 सीटों पर बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर है। नेपाल बोला, भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर न जाएं, ये हमारा इलाका। नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। सरकार ने कहा कि लिपुलेख के रास्ते प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसने भारत और चीन दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी आपत्ति और चिंता से अवगत करा दिया है। नेपाल ने यह भी बताया कि वह पहले भी भारत से इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार और पर्यटन जैसी एक्टिविटी न करने की अपील करता रहा है। नेपाल ने चीन को भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है। राजस्थान, बिहार समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश, यूपी के 64 जिलों में आज भी अलर्ट, कश्मीर में लैंडस्लाइड। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में रविवार को खराब मौसम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। दौसा के लालसोट और कोटपुतली बहरोड के नारायणपुर में ओले गिरे। यूपी में आंधी बारिश जारी है। आज कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी समेत 64 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। वहीं पिछले 24 घंटे में जालौन सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के दौसा, कोटपुतली बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। कई झुग्गी झोपड़ियां उजड़ गई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर पेड़ गिरने से 40 मिनट तक जाम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 19 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। हरियाणा के सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़ में रविवार को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड के भी 11 जिलों में बारिश हुई। नैनीताल, देहरादून और अल्मोड़ा में ओले भी गिरे। दिल्ली की आईएएस एकेडमी डायरेक्टर का अपहरण, भोपाल में 4 घंटे बंधक बनाया, पिस्टल सटाकर 2 करोड़ वसूले। भोपाल में 9 बदमाशों ने बुधवार दोपहर दिल्ली की आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर को किडनैप कर लिया। 4 घंटे बंधक बनाकर रखा। कनपटी पर पिस्टल सटाकर करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए।
वारदात के बाद मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन रविवार को भोपाल एम्स से पकड़ा गया। मास्टरमाइंड के साथ 5 सहयोगी भी पकड़े गए हैं, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी संस्थान की फ्रेंचाइजी चलाने वाला युवक है। आरोपी भेल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है। वह पहले दिल्ली में रहकर IAS कोचिंग के जरिए UPSC की तैयारी कर चुका है। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने किए तिरुपति मंदिर के दर्शन, थलपति विजय के चुनाव रिजल्ट से जोड़ा गया। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का आज 43वां बर्थडे है। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। रविवार रात एक्ट्रेस तिरुपति के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद अब उनके मंदिर दर्शन के विजुअल्स सामने आ रहे हैं। त्रिशा कृष्णन ऑफ व्हाइट ट्रेडिशन सूट पहने मंदिर पहुंची। टीम के साथ उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद से ही उनके इस दर्शन को तमिलनाडु चुनाव के नतीजों से जोड़ा जा रहा है। दरअसल त्रिशा कृष्णन इन दिनों थलपति विजय से नाम जुड़ने से चर्चा में है। विजय की पार्टी टीवी के तमिलगा वेट्री कड़गम एग्जिट पोल में 234 सीटों में 109 से आगे चल रही है। लखनऊ में आंधी तूफान, दिन में रात जैसा अंधेरा, जोरदार बारिश, पेड़ पोल उखड़े, सड़क पर चलना तक मुश्किल। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। लखनऊ में सोमवार सुबह 8:30 बजे से तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया है। बादल गरज रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। तूफान से सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए हैं। बाइक और कार चलाना मुश्किल हो गया है। जानकीपुरम जैसे इलाके में बारिश से नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। तूफान पर योगी सीएम ने कहा, प्रदेशवासी सतर्क रहें, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न जाएं, बच्चों को घर के अंदर ही रखें। किसानों से अपील है कि वे अपनी फसलों और पशुओं का ख्याल रखें। जिलाधिकारियों, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में रहें। BCR चुनाव, 4 केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग। हाईकोर्ट जयपुर में सबसे अधिक वोटर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से 4 जगहों पर रीपोलिंग जारी है। हाईकोर्ट जयपुर पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में 22 अप्रैल को अव्यवस्थाओं के चलते वोटिंग को रद्द कर दिया गया था। आज इन सभी जगह रीपोलिंग कराई जा रही है। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में सबसे ज्यादा 14,781 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पिछली बार धांधली और अव्यवस्थाओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद मतदान को रद्द किया गया था। ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए यहाँ वोटिंग के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। राजस्थान के 27 जिलों में बारिश आंधी की चेतावनी। पेड़ गिरने से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम, तेज बरसात के साथ ओले गिरे। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। रविवार को सीकर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे, कई पेड़ धराशायी हो गए। इस दौरान झुग्गी झोपड़ियां तक उड़ गई। दौसा जिले के मानपुर में करीब 1 घंटे तक अंधड़ के साथ तेज बारिश और ओले गिरे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर मानपुर चौराहे के पास पेड़ टूटकर गिर गया। इसके कारण करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में भी ओले गिरे। जयपुर में हवामहल के सामने पेड़ गिर गया, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित हो गया। जैसलमेर जिले में हीटवेव को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला गया है। बदमाशों ने पटाखे की दुकान में लगाई आग, आपसी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। CCTV में दिखे 3 आरोपी। उदयपुर के सबसिटी सेंटर इलाके में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर पटाखे की दुकान में आग लगा दी। लपटे उठते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। आग धीरे धीरे दुकान के काउंटर की तरफ बढ़ने लगी थी। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की नजर आग की लपटों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत दुकान मालिक को सूचना दी। दुकानदार तुरंत वहां पहुंचा और पड़ोसियों की मदद से पानी और अन्य साधनों से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग दुकान के भीतर पटाखों तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अमरूद के खेत में घूमता दिखा चीता, डर से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। वन विभाग बोला, टीम लगातार कर रही निगरानी। रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे कैलाशपुरी, मौजीपुरा और दुमोदा गांव के बीच पिछले कई दिनों से चीता KP2 का मूवमेंट बना हुआ है। यह चीता अमरूद के खेत में डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्कूली बच्चे और किसान ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि अब तक किसी पर हमले की घटना सामने नहीं आई है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महिला पर लेपर्ड ने किया हमला, गंभीर घायल, चेहरे और गर्दन पर दांत गड़ाए, शोर मचाने पर भागा।
उदयपुर शहर से सटे उपली बड़ी गांव में मंगलवार देर रात लेपर्ड के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घर के बाहर टॉयलेट के लिए निकली महिला पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में जारी है। घटना रात करीब 2 बजे की है। जानकारी के अनुसार गमेती बस्ती निवासी भूरी बाई पत्नी बंशीलाल गमेती रात करीब 2 बजे अपने कच्चे घर से बाहर आंगन की ओर निकली थी। इसी दौरान अंधेरे में घात लगाए बैठे लेपर्ड ने उन पर झपट्टा मार दिया। लेपर्ड ने महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करते हुए अपने दांत गड़ा दिए। देवली में रोडवेज बस के ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल। पार्किंग को लेकर रेहड़ी वाले से हुआ विवाद, लात घून से बरसाएं। रोडवेज बस स्टैंड पर बस खड़ी करने के लेकर विवाद में बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ रेहड़ी लगाने वाले ने मारपीट कर दी। इस दौरान बस ड्राइवर को जमीन पर पटक कर जमकर मारपीट की। घटना टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र की है। देवली थाना अधिकारी दौलतराम गुर्जर ने बताया, घटना रविवार शाम 5 बजे की है। बस ड्राइवर राज मोहम्मद ने रिपोर्ट दी है। इस पर मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपी रामदयाल को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर राज मोहम्मद ने अपनी रिपोर्ट में बताया, वह जयपुर से कोटा नॉन स्टॉप रोडवेज बस पर ड्राइवर है। रविवार को वह शाम 5 बजे के करीब देवली बस स्टैंड पहुंचा। इस दौरान उसके कंडक्टर महावीर गुर्जर भी था। इस दौरान जगह की कमी होने पर बस को लगाने को लेकर पकौड़ी का ठेला लगाने वाले रामदयाल से विवाद हो गया। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस फर्जीवाड़ा। खाली खेत में 40 लोगों को बताया किराएदार। हैवी लाइसेंस के लिए हरियाणा से आ रहे लोग। झुंझुनू में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हरियाणा के लोगों को रातों रात यहां का किराएदार बना देता है और फिर परिवहन विभाग से उनके हैवी लाइसेंस जारी करवा देता है। उप पंजीयक कार्यालय में इन फर्जी किरायानामों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। परिवहन अधिकारी बिना जांच पड़ताल किए हरियाणा के लोगों को इसी रजिस्टर्ड किरायानामे के आधार पर हैवी लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं। ये सभी लोग हरियाणा के हैं। इनका झुंझुनू में न कोई व्यापार है और न ही नौकरी, फिर भी इन्हें किराएदार बना झुंझुनू में रहना दिखा दिया। यह सब फर्जीवाड़ा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किया जा रहा है। हज के सफर में 10,000 रुपए बढ़े। 4,572 यात्रियों को चुकाने होंगे 4.5 करोड़। 15 मई तक जमा करनी होगी राशि। ईरान अमेरिका तनाव के चलते खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए संकट का असर अब हज यात्रा पर भी पड़ने लगा है। जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हवाई किराया महंगा हो गया है, जिससे हज यात्रा की लागत बढ़ गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रत्येक यात्री से 100 अमेरिकी डॉलर करीब 10,000 रुपए अतिरिक्त जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 4,572 हज यात्रियों को इससे कुल करीब 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह राशि 15 मई तक जमा करनी होगी, जबकि हज यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। हज यात्रा 10 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है और हाजियों की रवानगी जारी है। अश्लील पोस्ट मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष की जांच की मांग। कांग्रेस नेता के रिश्तेदारों ने एसपी को दी शिकायत। कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा की ओर से अश्लील पोस्ट अपलोड किए जाने के मामले में अब भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ जांच की मांग की गई है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष की ओर से अश्लील पोस्ट को रिपोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेता के परिजन व मित्रों ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना रहा कि पोस्ट करना और ऐसी पोस्ट को शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में पुलिस ने कहा शिकायत मिली है, जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी हो जाएगी। हमने कांग्रेस का चाल चलन व चेहरा उजागर किया है, उसे छुपाकर नहीं करेंगे। इसे ऑफेंस मानते हैं तो देखेंगे। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी। 1 साल में 66 दलाल गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला। 250 संदिग्ध आईडी की ब्लॉक। जैसलमेर और आसपास के रेल खंडों पर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों के खिलाफ आरपीएफ ने 2025 से 26 में विशेष अभियान चलाकर 66 दलालों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4,03,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 250 संदिग्ध यूजर आईडी ब्लॉक की गयी। रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत 63 केस दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई जैसलमेर, जोधपुर, भगत की कोठी, मेड़ता रोड और समदड़ी स्टेशनों पर की गई। ये अभियान मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशों पर चलाया गया। टीमों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर प्रमुख स्टेशनों के पीआरएस काउंटरों पर नजर रखी और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की। सॉफ्टवेयर और फर्जी आईडी से ई टिकट बनाने वाले 47 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और 4,03,000 का जुर्माना भी वसूला। चोर ने पहले मंदिर में माथा टेका, हाथ जोड़े, फिर की चोरी। पुजारी ने लाइव सीसीटीवी में देखकर पकड़ा। अजमेर के जोसगंज स्थित जय अम्बे माता मंदिर में प्रवेश कर एक युवक ने पहले हाथ जोड़े और बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुजारी ने वहां लगे सीसीटीवी में लाइव ये सब देखा और लोगों की मदद से उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में उसे रामगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है।
मंदिर के पुजारी सुनील मिश्रा ने बताया कि मंदिर में पिछले कुछ समय से चोरी की वारदातें लगातार हो रही थी। इससे परेशान होकर उन्होंने हाल ही में मंदिर में सीसीटीवी लगवा दिए और खुद निगरानी करने लगे। रविवार को मंदिर खुलने के बाद अपने मोबाइल से जब मंदिर के अंदर का सीसीटीवी चेक कर रहे थे तो लाइव वीडियो में एक संदिग्ध युवक मंदिर में दिखाई दिया जो चोरी करते हुए भी दिख गया। रिफाइनरी अग्निकांड जांच से पहले कारण बताने पर उठे सवाल, एमएलए हरीश चौधरी ने कहा सच्चाई बिना किसी दबाव के सामने आए। राजस्थान में देश की आधुनिक और हाईटेक बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी की घटना पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पूर्व मंत्री बायतू विधायक हरीश चौधरी ने जांच और कारणों को सार्वजनिक करने पर सवाल खड़े कर दिए। चौधरी ने कहा इस मामले की जांच देश की शीर्ष एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से की जा रही है। तब जांच पूरी होने से पहले ही कारणों का सार्वजनिक करना कई सवाल खड़े करता है। हरीश चौधरी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाते हुए लिखा कि जब जांच एक केंद्रीय एजेंसी के पास है तो राज्य सरकार आखिर किस आधार पर इस अग्निकांड के कारणों को सार्वजनिक कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जल्दबाजी न केवल जांच की दिशा को प्रभावित कर सकती है बल्कि सच्चाई सामने आने में भी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में यदि किसी संस्था या व्यक्ति के पास कोई ठोस साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक मंचों पर साझा करने के बजाय सीधे एनआईए को सौंपना अधिक जिम्मेदार और उचित कदम होगा। इससे जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी और तथ्यों का वास्तविक खुलासा हो सकेगा। फेक वीडियो फैलाने वालों पर भड़के राहुल रॉय, कहा सड़कों पर रहने वाला लावारिस नहीं, मेरे पास घर गाड़ी है। वायरल वीडियो से सुर्खियों में आए राहुल रॉय को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक्टर वीडियो पर सफाई दे चुके हैं, इसके बावजूद कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने एक्टर की आर्थिक मदद करने के नाम पर कुछ फेक वीडियो बनाने भी शुरू कर दिए हैं। ये देख एक्टर भड़क गए। उन्होंने हेटर्स और ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए फिर एक बेबाक बयान दिया है। फेक वीडियो सामने आने पर राहुल रॉय ने भड़कते हुए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझ पर अपना प्यार और समर्थन बरसाया। यह मैसेज मेरे सभी हेटर्स, ट्रोलर्स और फेक वीडियो बनाने वालों के लिए है। मैं सुरक्षित हूँ और मेरी अच्छी तरह देखभाल मेरी बहन प्रियंका और जीजा रोमीर सेन कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के घर मड में रहता हूँ। हमारा बहुत प्यारा घर है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है, जिससे मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत भाई मानता हूँ। बढ़ती उम्र पर बोले आर माधवन, किसी पर निर्भर होना मेरे लिए नरक जैसा। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने बढ़ती उम्र, लाइफ प्लानिंग और तेजी से बदलती दुनिया में खुद को रिलेवेंट बनाए रखने की चुनौतियों पर खुलकर बात की है। माधवन का मानना है कि मेडिकल साइंस की वजह से अब लोग पहले से ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आने वाली मुश्किलों के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। वे अब वही रोल कर रहे हैं जो उनकी असल जिंदगी और उम्र से मेल खाते हैं। अपनी वेब सीरीज लेगेसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं ऐसे रोल कर रहा हूँ जो मेरी उम्र के हिसाब से सही है। पिछली बार की तुलना में अब मेरे बाल पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो गए हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किंग की शूटिंग में दीपिका ने पहनी 23,000 की ड्रेस, केपटाउन में दूसरी प्रेगनेंसी में कर रही शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म किंग की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपिका और शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका के केपटाउन की हैं। शूटिंग के दौरान दीपिका के लुक की काफी चर्चा हो रही है। फैंस ने दीपिका की ड्रेस को सर्च करना शुरू किया तो पता चला उन्होंने 23,537 रुपए की ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस की असली कीमत करीब 47,000 रुपए थी, लेकिन फिलहाल यह 50% डिस्काउंट पर मिल रही थी। हालांकि अब यह ड्रेस वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। दिलजीत दोसांझ की थापी से खालिस्तानी बौखलाए, बोले गुरदास और बब्बू मान की तरह अहंकार तोड़ेंगे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का ऑरा वर्ल्ड टूर 2026 विवादों में घिर गया है। 30 अप्रैल को कनाडा में कैलगरी शो के दौरान खालिस्तानी झंडे दिखाए गए। इसके जवाब में दिलजीत ने जांग पर थापी देकर कहा था, मैं बाहर उठाकर फेंकूंगा। अब दिलजीत की इस थापी को लेकर खालिस्तानी चिढ़ गए हैं। इसे लेकर 3 मई को एक सोशल मीडिया अकाउंट से दिलजीत को चैलेंज किया गया कि अब सामने खड़े रहना। यह थापी खालिस्तान को नहीं पंथ को मारी गई है। खालिस्तानी ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें नथ डालेंगे। थापी मारकर तुमने सिख होने का मुखौटा उतार दिया है। बब्बू मान और गुरदास मान का अहंकार भी इसी तरह से तोड़ा था। मां बनने के बाद कटरीना कैफ की पहली पब्लिक अपीयरेंस, पति विक्की कौशल के साथ ब्लैक आउटफिट में हुई स्पॉट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने मां बनने के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दी। वो पति विक्की कौशल के साथ ऑल ब्लैक आउटफिट में स्पॉट हुई हैं। नवंबर में बेटे विहान को जन्म देने के बाद से ही कटरीना कैफ लाइमलाइट से दूर हैं। वो तब से ही पैपराजी की नजरों से बचती दिखती हैं। लेकिन रविवार को उन्हें मुंबई में विक्की के साथ स्पॉट किया गया।
इस दौरान कटरीना कैफ ने ऑल ब्लैक आउटफिट कैरी किया। कटरीना ने ब्लैक ओवरकोट के साथ जेगिंग्स, स्पोर्ट्स शूज और डार्क सनग्लासेस से लुक कंप्लीट किया है। विक्की कौशल ने ब्लैक बैगी पेंट, टी शर्ट और ब्राउन जैकेट के साथ कैप पहनकर लुक पूरा किया। आयुष्मान की फिल्म पर लगे चीटिंग दिखाने के आरोप, एक्टर ने मूवी पर दी सफाई, कहा यह साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर फिल्म पर शादी में धोखाधड़ी को बढ़ावा देने और इसे मजेदार तरीके से दिखाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह ने इन आरोपों का जवाब दिया है। एक्टर का दावा है कि फिल्म में उनका किरदार ग्रीन फ्लैग है और यह किसी भी तरह की बेवफाई या धोखा देने को प्रमोट नहीं करती है। फिल्म का टीजर आने के बाद से ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। आलोचकों का कहना है कि फिल्म में एक शादीशुदा आदमी का दूसरी औरतों के साथ अफेयर दिखाना समाज में गलत मैसेज दे सकता है। आरोप है कि ऐसी कहानियों से लोग शादी में पार्टनर को धोखा देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसे चीटिंग को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म बताया जा रहा था।